हेलो स्टूडेंट, जय स्वामीनारायण। आज हम डीबीएमएस सब्जेक्ट के अंदर यूनिट नंबर 1 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू डेटाबेस सिस्टम। ओके, यानी कि हम आज के सेशन में जो हमारा लेक्चर नंबर 1 है उसके अंदर सिर्फ वही जानेंगे कि डीबीएमएस क्या है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि डीबीएमएस क्या है, ठीक है, और ये किस तरह से वर्क करता है। यूनिट 1 का लेक्चर नंबर 1 है, जिसके हम क्या क्या सीखना है, यानी कि लेक्चर नंबर 1 में कितने टॉपिक है डीबीएमएस रिलेटेड, वो हम जान लेते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ डीबीएमएस, एप्लीकेशन ऑफ डीबीएमएस, एडवांटेज ऑफ डीबीएमएस, 3 लेवल ANSI Spark डेटाबेस सिस्टम, डेटा एब्स्ट्रैक्शन इन डीबीएमएस, mapping and data independence, data users and DBA एंड डेटाबेस सिस्टम आर्किटेक्चर। ओके, इतने जो टॉपिक है वो हम यूनिट नंबर 1 में हमको स्टडी करने हैं। ओके, तो सबसे पहले आज हम देखेंगे कि इंट्रोडक्शन ऑफ डीबीएमएस, ठीक है। आज का जो टॉपिक है वो है 1.1 इंट्रोडक्शन टू डीबीएमएस। व्हाट इज डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, यानी कि डीबीएमएस। ओके, यानी कि डीबीएमएस का फुल फॉर्म होगा कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। वो क्या है, किस तरह से वर्क करते हैं, हमें इसे इम्प्लीमेंट कैसे करना है, वो सब हम जानेंगे। ओके, यहाँ पे मैंने ये जो सारे टर्म्स ली हुई है, इन टर्म से हमारा जो पूरा डीबीएमएस का जो सॉफ्टवेयर है, यानी कि जो सॉफ्टवेयर है वो वर्क करता है, यानी कि एक सिस्टम बनती है। तो उसके अंदर क्या क्या आता है, डेटा आता है, डेटाबेस आता है, मैनेजमेंट आता है, सिस्टम आता है, डीबीएमएस आता है, और इन सब के थ्रू हमारी जो पूरी सिस्टम है डीबीएमएस वो वर्क करती है, ठीक है। ये मैंने आपको सिर्फ आउटलाइन ही दिखाई है। हम ये सारी डेफिनेशन जो है, ये जो सारी बेसिक टर्म्स है, वो हम स्टेप बाय स्टेप स्टडी करते हैं। बेसिक टर्म्स, ओके। यहाँ पे सबसे पहले मैंने लिया है कि डेटा। ओके, तो व्हाट इज डेटा, आप डेटा किसे कहोगे। ओके, तो यहाँ पे मैंने डेफिनेशन लिखी हुई कि डेटा इज रो unauthorized facts that need to be processed, for example marks of student। ओके, यानी कि डेटा क्या है वो आपको पहले पता होना चाहिए। तो हम डेटा किसे बोलते हैं कि डेटाबेस में स्टोर होने वाला डेटा, जो कोई नंबर हो, कैरेक्टर हो, डेट हो या लॉजिकल वैल्यू हो, इसे हम डेटा कह सकते हैं। डेटा एक टाइप का रॉ मटेरियल है, यानी कि फॉर एग्जाम्पल कि कोई पर्सन का नेम हो, ओके, कोई पर्सन का नेम हो, एज हो, जेंडर हो, उसका वेट हो, वो जो भी आप उसके अंदर डालते हैं इसे हम डेटा कहते हैं। मैं इजी लैंग्वेज में बोलूँ कि आप जब भी कोई सॉफ्टवेयर पे कोई प्रोग्राम रन कराते हो तो कंप्यूटर अपने आप डेटा डालता है या यूज़र डालता है। तो आपको पता होना चाहिए कि यूज़र जब भी इनपुट देता है वो एक टाइप का डेटा ही है, उसे हम क्या बोल सकते हैं, एक टाइप का रॉ मटेरियल, इसे हम डेटा कहते हैं। ओके, नेक्स्ट आएगा कि व्हाट इज इंफॉर्मेशन। ओके, तो इंफॉर्मेशन क्या है, तो व्हेन डेटा इज प्रोसेस, ऑर्गेनाइज, स्ट्रक्चर और प्रेजेंटेड इन अ गिवन context so as to make it useful, it is called information। ओके, यानी कि इंफॉर्मेशन जो है वो ऑर्गेनाइज और क्लासिफाइड डेटा है, यानी कि जो रिसीवर को एक कंप्लीट फॉर्म में कन्वर्ट करके दिखाई देती है। यानी कि इनपुट यूज़र थ्रू जो भी इनपुट डालते हैं, उसका हम जो इनपुट डालते हैं और उसे प्रोसेस में डालते हैं तो हमें एक आउटपुट मिलता है। इसे हम क्या बोलते हैं, कंप्लीट फॉर्म में हमें आउटपुट दिखाई देता है, इसे हम इंफॉर्मेशन कहते हैं। इंफॉर्मेशन क्या है, तो इंफॉर्मेशन प्रोसेस किया डेटा है जिस पर आप
फास्ट डिसीजन और वर्क करने में आपको हेल्प करती है। यानी कि जो भी आपको कंप्लीट आउटपुट मिलता है उसके ऊपर आप फास्ट वर्क भी कर सकते हो, और कोई भी जो डिसीजन लेना हो उसमें इंफॉर्मेशन का जो मिलती है उससे आपको हेल्प मिल सकती है। ओके, तो मैं आपको फर्स्ट ऑफ बता दूं कि यहाँ पे एग्जांपल मैंने लिया है कि रिजल्ट ऑफ स्टूडेंट पास और फेल। ओके, यानी कि आप जब भी कोई स्टूडेंट का रिजल्ट बना रहे हो तो आप क्या करते हो कि जो स्टूडेंट पास हुआ है उसमें आप पास लगते हो, जो स्टूडेंट फेल हुए उसमें आप फेल लगते हो, तो वो आपको एक कंप्लीट फॉर्म में आपको दिखाई देता है। उसे हम क्या बोलते हैं, इंफॉर्मेशन। फॉर्म में दूसरे और एग्जांपल देती हूँ जिसमें आता है कि टाइम टेबल आता है, मेरिट लिस्ट आता है, रिपोर्ट कार्ड आता है, प्रिंटेड डॉक्यूमेंट है, सैलरी स्लिप है। ओके, वो सब क्या है, तो एक तरह की इंफॉर्मेशन है। तो आप एक टेबल में स्टूडेंट के आप एक टेबल बनाते हो, ठीक है। तो मैं डीप में समझाती हूँ आपको इंफॉर्मेशन का टेबल, तो आपको ज़्यादा आइडिया आएगा कि डेटा को डिफरेंट आइटम को मर्ज करके इंफॉर्मेशन मीन्स के आपको मीन्स के क्या आपको इंफॉर्मेशन मिल जाती है, उसे हम इंफॉर्मेशन कहते हैं। यानी कि सपोज के मैं एक टेबल बनाती हूँ, वो टेबल है वो स्टूडेंट का टेबल है, ठीक है। तो स्टूडेंट टेबल में मैं क्या डालूंगी, उसका नेम डालूंगी, रोल नंबर डालूंगी और मार्क्स के डेटा है। तो वो सब क्या हुआ, वो जो एक पूरा जो टेबल एक बनता है वो क्या हुआ, एक स्टूडेंट का रिपोर्ट कार्ड हुआ। वो क्या है, इंफॉर्मेशन है। यानी कि अलग अलग डेटा से अलग अलग डेटा को मर्ज करके हमने जो इंफॉर्मेशन जो डेटा मीन्स के मिला है उसे हम क्या कह सकते हैं, इंफॉर्मेशन, ठीक है। नेक्स्ट आएगा कि डेटा एंड इंफॉर्मेशन में डिफरेंस क्या है। सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि डेटा है जब यूजर थ्रू इनपुट होता है तो एक प्रोसेस फॉर्म में जाता है और इसके थ्रू हमें इंफॉर्मेशन मिलती है। सो उसके जो है तो डेटा द कलेक्शन ऑफ रो फैक्ट्स एंड फिगर इज कॉल्ड डेटा एंड इनपुट। यानी कि यूजर थ्रू जो भी इनपुट होता है, एक वो रो फैक्ट्स होती है, उसे हम डेटा कहते हैं। और उसी डेटा को जब प्रोसेस करके आउटपुट मिलता है, इसे हम क्या बोलते हैं, इंफॉर्मेशन। फॉर एग्जाम्पल, डेटा इज एन इनपुट फॉर कंप्यूटर। यानी कि इनपुट थ्रू जो डेटा है वो हम कंप्यूटर में डालते हैं, और इंफॉर्मेशन क्या है, वो ही डेटा को कन्वर्ट करके हमें एक इंफॉर्मेशन मिलती है। आउटपुट थ्रू जो मिलता है डेटा, उसे हम क्या बोलते हैं, इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट, डेटा इज इंडिपेंडेंट। इंफॉर्मेशन इज डिपेंडेंट ऑन डेटा। यानी कि डेटा इंडिपेंडेंट है, यानी कि जो भी वो टोटली यूजर पर इंडिपेंडेंट है। ओके, और इंफॉर्मेशन क्या है, इंफॉर्मेशन किस पर डिपेंड है, तो डेटा पर डिपेंड है। जो भी डेटा डालेंगे वो ही प्रोसेस में जाएगा, वो ही आउटपुट आपको दिखाई देगा। उसे क्या बोलते हैं, यानी कि वो इंफॉर्मेशन है टोटली किस पर डिपेंड है, तो इनपुट पर डिपेंड है। नेक्स्ट आएगा, व्हेन डेटा इज लॉस्ट इट कैन बी रिप्रोड्यूस। ओके, यानी कि जो डेटा है वो लॉस्ट हो जाता है, इट कैन बी रिप्रोड्यूस। व्हेन इंफॉर्मेशन इज लॉस्ट इट कैन रिप्रोड्यूस फ्रॉम डेटा। यानी कि हमारा जो डेटा मीन्स के लॉस्ट हो जाता है तो हम इसे फिर से रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते। पर इंफॉर्मेशन क्या है कि इंफॉर्मेशन लॉस्ट हो जाती है तो वो हम डेटा पर से हम रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। डेटा इज मीनिंगलेस एंड वैल्यूलेस। यानी कि डेटा का जो है वो मीनिंगलेस एंड वैल्यूलेस है, જ્યારે कि इंफॉर्मेशन इज मीनिंगफुल एंड वैल्यूएबल। यानी कि डेटा का कोई मीनिंग नहीं है, हम जो भी डालेंगे वो ही मीन्स के आउटपुट के तौर पे हमें दिखाई देगा। पर इंफॉर्मेशन जो मिलती है वो क्या है, उसका मीनिंग भी होता है और वो यूजर के लिए वैल्यूएबल भी होती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि डेटा इज लाइक NY 550 जॉन मार्क्स। तो वो मैं डेटा एंटर करवाती हूँ तो एक प्रॉपर वे में कन्वर्ट होके जो आउटपुट मिलता है उसे हम इंफॉर्मेशन कहते हैं। तो वो किस तरह से मिलेगा, तो जॉन लिव इन
NY यानी कि न्यूयॉर्क एंड गॉट 550 मार्क्स। यानी कि मैंने यहाँ पे डेटा क्या डाला है, मीनिंगलेस डेटा डाला है, पर वो जब प्रोसेस में जाता है तो एक अलग तरीके से मुझे मिलता है, यानी कि एक कंप्लीट फॉर्म में मिलता है, उसे हम इंफॉर्मेशन कहते हैं। नेक्स्ट आएगा मेटा डेटा। व्हाट इज मेटा डेटा? तो मेटा डेटा इज डेटा अबाउट अ डेटा। ओके, यानी कि डेटा के बारे में जो डेटा होता है इसे हम मेटा डेटा कहते हैं। ये जो मेटा डेटा है वो हमें जानकारी, यानी कि मेटा डेटा का जो यूज़ है वो डेटा है उसे डिस्क्राइब करने के लिए यूज़ किया जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं, मेटा डेटा, जो किसी भी वेब पेज या फाइल में हमें नहीं मिलता। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने फैकल्टी का टेबल लिया हुआ है, ठीक है, और ये जो मेटा डेटा क्या करता है कि फैकल्टी का टेबल लिया है तो टेबल नेम मेरा क्या हुआ, तो फैकल्टी, और जो कॉलम नेम है उसमें मैंने क्या लिया है, फैकल्टी की एम्प्लॉय नेम, एड्रेस, मोबाइल नंबर, सब्जेक्ट, वो मेरी क्या है उसके अंदर कॉलम नेम है। और डेटा टाइप क्या लिया हुआ है मैंने, वेरकेर और डेसिमल नंबर लिए हुए, और एक्सेस प्रिविलेजली सर्च एज रीड राइट अपडेट, यानी कि वो डेटा के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, उसे हम मेटा डेटा कहते हैं। यानी कि यहाँ पे मैंने फैकल्टी का टेबल लिया है तो उसके अंदर मुझे जो भी मैंने इंफॉर्मेशन ऐड करवाई है उसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है, यानी कि उसके अंदर सब कुछ है, यानी कि इसे हम रीड राइट और अपडेट भी कर सकते हैं हमारी तरफ से। और मैं एक दूसरा एग्जांपल आपको देती हूँ कि फॉर एग्जांपल कि मैं कोई एक बुक ली हुई है मैंने, ठीक है, और बुक जो मैं बुक ली हुई है उसमें ऑथर होगा, कितने वर्केल लेने हैं, डेसिमल नंबर क्या लेना है, उसके पेज के नंबर क्या लेना है, वो सब क्या आएगा में, वो सब क्या हुआ कि डेटा, यानी कि कोई बुक छपवाते हो तो उसका पर्टिकुलर कोई नाम होगा, वो सब क्या हुआ, तो डेटा। ओके, तो मेटा डेटा क्या है, डेटा अबाउट अ डेटा, यानी कि जो डेटा है उसी डेटा को डिस्क्राइब करता है, उसे हम डेटा कहते, मेटा डेटा कहते हैं। नेक्स्ट आएगा डेटा डिक्शनरी। व्हाट इज द डेटा डिक्शनरी? तो अ डेटा डिक्शनरी is an information repository which contain metadata, यानी कि डेटा डिक्शनरी एक फाइल या फाइल का ग्रुप होती है जो कि डेटाबेस के मेटा डेटा को स्टोर करती है। ठीक है, डेटा डिक्शनरी डेटाबेस के मीन्स के जो ओरिजिनल डेटा को कंटेन नहीं करती है, बल्कि यह सिर्फ डेटा को मैनेज करने के लिए मैनेज करती है और उसे इंफॉर्मेशन को स्टोर करती है। यानी कि क्या है, आगे हमने देखा कि मेटा डेटा क्या था कि एक जो टेबल डेटा के बारे में डेटा है, ओके, वो एक क्या है उसे हम मेटा डेटा बोलते हैं। ठीक है, पर क्या है ये जो डेटा डिक्शनरी है, हमें नेक्स्ट मीनिंग में हम उसे मेटा डेटा भी कहते हैं। वो सिर्फ बाहरी जो इंफॉर्मेशन होती है, यानी कि टेबल की जो इंफॉर्मेशन होती है वो ही हमें मीन्स के क्या करती है, रिपोजिटरी यानी कि स्टोर करती है। इसे हम क्या कहते हैं, डेटा डिक्शनरी, यानी कि टेबल का नाम या डिस्क्राइब टेबल, कॉलम, रो, एक्सेट्रा, वो सब हमें डिस्क्राइब करती है, उसे हम क्या बोलते हैं, डेटा डिक्शनरी। और कुछ डेटा डिक्शनरी के बारे में कुछ ऐसे पॉइंट है जो मैं आपको बताती हूँ कि डेटा डिक्शनरी के बिना DBMS यानी कि डेटाबेस से डेटा को एक्सेस नहीं कर सकते। दूसरा पॉइंट ये है कि डेटा डिक्शनरी को मेटा डेटा भी कहते हैं। थर्ड ये है कि डेटा डिक्शनरी का यूज डेटाबेस ऑपरेशन, डेटा इंटीग्रिटी या एक्यूरेंसी को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। यानी कि आई थिंक आपको आइडिया आ गया है कि मेटा डेटा क्या है। तो डेटा अबाउट डेटा यानी कि जो डेटा है उसको पूरा डिस्क्राइब करता है, उससे मेटा डेटा कहते हैं। और डेटा डिक्शनरी क्या है,
जो डिस्क्राइब किया हुआ डेटा है उसमें से जो ओरिजिनल यानी कि जो उसकी टेबल की अंदर की जो कंटेंट है वो डिस्क्राइब करता है, उसे डेटा डिक्शनरी कहते हैं। ठीक है, डेटा डिक्शनरी के टू टाइप्स है। फर्स्ट ऑफ ऑल आएगा एक्टिव डेटा डिक्शनरी और दूसरा आएगा पैसिव डेटा डिक्शनरी। तो एक्टिव डेटा डिक्शनरी किस तरह से वर्क करती है, तो वो एक्टिव डेटा डिक्शनरी जो कोई हर समय अपने आप ही डीबीएमएस द्वारा अपडेट हो जाती है, यानी कि डीबीएमएस थ्रू अपने आप ही अपडेट हो जाती है, उसे एक्टिव डेटा डिक्शनरी कहते हैं। और पैसिव, तो पैसिव क्या होती है कि डीबीएमएस यह ऑटोमेटिकली डीबीएमएस के द्वारा अपडेट नहीं होती, यानी कि पैसिव जो डेटा डिक्शनरी है वो ऑटोमेटिकली अपडेट नहीं होती, इसे हम डेटा डिक्शनरी कहते हैं। नेक्स्ट आएगा व्हाट इज डेटा वेयर हाउस। तो डेटा वेयर हाउस हम किससे बोलेंगे, तो डेटा वेयर हाउस इज एन इंफॉर्मेशन रिपोजिटरी वी स्टोर डेटा, यानी कि डेटा वेयर हाउसिंग डेटा को एक जगह में स्टोर करने का क्या है कि बीच वाला जो होता है माध्यम होता है उसे क्या बोलते हैं हम, डेटा वेयर हाउस। इसके थ्रू डेटा को स्टोर करने के लिए कई टाइप के हार्डवेयर का यूज किया जाता है। डेटा को सर्वर के ग्रुप या कंप्यूटर पर स्टोर करना होता है, उसे हम डेटा वेयर हाउसिंग कहते हैं। डेटा वेयर हाउसिंग में नए और हिस्टोरिकल डेटा को स्टोर किया जाता है। दूसरी लैंग्वेज में कहे तो डेटा वेयर हाउसिंग डिफरेंट टाइप के सोर्स से डेटा को कलेक्ट और मैनेज करने की एक सिस्टम है। ओके, डेटा वेयर हाउस एक प्रकार का एक टाइप का डेटा मैनेजमेंट सिस्टम है जिससे बिजनेस इंटेलिजेंस को सपोर्ट करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। डेटा वेयर हाउसिंग सिर्फ डेटा को स्टोर करने का वर्क नहीं करता बल्कि यह डेटा की सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करता है। डेटा वेयर हाउस के कई टाइप के रिसोर्सेज से जानकारी को एक स्थान में एकत्रित करता है जिससे हम रिपोजिटरी कहते हैं। इसमें सारी इंफॉर्मेशन एक ही स्कीम में स्टोर हो जाती है। एक बार कलेक्ट हुआ डेटा लॉन्ग टाइम तक स्टोर रहता है और लॉन्ग टाइम तक एक्सेस किया जाता है। यानी कि डेटा वेयर हाउसिंग क्या होता है कि डेटा वेयर हाउसिंग से जो कलेक्ट किया गया डेटा है वो एक ही जगह पे स्टोर रहता है और उससे हम लॉन्ग टाइम तक एक्सेस भी कर सकते हैं और एक ही टेबल में वो स्टोर रहता है। इसे हम क्या बोलते हैं, डेटा वेयर हाउस। ओके, सो नेक्स्ट आएगा फील्ड। व्हाट इज फील्ड, तो फील्ड इज अ कैरेक्टर और ग्रुप ऑफ कैरेक्टर that have a specific meaning. Example, for the value of employee name, address, mobile number, etc. are all fields of faculty table. ओके, तो फील्ड क्या है, तो अ कॉम्बिनेशन ऑफ वन और मोर कैरेक्टर इज कॉल्ड फील्ड। ओके, यानी कि किसी एक प्रोफेशन को यूनिक नाम दिया गया हो तो उसके अंदर उसके रिलेटेड डेटा इंसर्ट किया जाता है, उसे फील्ड कहते हैं। यानी कि ए जो है फैकल्टी का मैंने टेबल लिया हुआ है तो वो क्या है, फील्ड है। उसके अंदर उसके रिलेटेड मैं जो भी यूनिक नाम देती हूँ वो आपकी फील्ड हुई। यानी कि ये एम्प्लॉय नेम है, एड्रेस है, मोबाइल नंबर है, सब्जेक्ट है, वो सब क्या है, तो वो फील्ड है। फॉर एग्जांपल मैं दूसरा बताती हूँ, जब कोई स्टूडेंट डॉक्टर लाइन में जाता है तो हम उसमें उसके रिलेटेड ही डेटा इंसर्ट क्या करते हैं, नहीं कि टीचर लाइन के, इसे हम फील्ड कहते हैं। यानी कि जो भी डेटा पर्टिकुलर जो भी फील्ड ली हुई है उसके रिलेटेड हम जो डेटा डालते हैं उसे फील्ड कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आएगा
यहाँ पे मैंने बताया है कि उसके रिलेटेड जो भी मैंने इंफॉर्मेशन डाली है उसे फील्ड, यानी कि फैकल्टी नेम तो मिस्टर पटेल, उसका एड्रेस, मोबाइल नंबर, वो सब क्या उसके रिलेटेड मैंने डाली हुई है इंफॉर्मेशन, उसे हम फील्ड कहते हैं। यहाँ पे मैंने फैकल्टी की फील्ड ली हुई तो उसके रिलेटेड ही मैंने इंफॉर्मेशन डाली है, नहीं कि डॉक्टर लाइन की, तो वो क्या हुई आपकी एक टाइप की फील्ड। नेक्स्ट आएगा रिकॉर्ड एंड टपल। सो अ रिकॉर्ड इज अ कलेक्शन ऑफ लॉजिकली रिलेटेड फील्ड, यानी कि रिकॉर्ड क्या है, तो इन शॉर्ट किसी भी प्रकार के डेटा या पर्सन जिसके बारे में हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं उसे हम रिकॉर्ड कहते हैं। यानी कि जो भी हमने टेबल लिया था आगे और उसमें जो रिकॉर्ड डाला था वो आपका क्या हुआ था, वो आपका क्या हुआ था, जो डेटा डाला था वो क्या हुआ, वो आपका रिकॉर्ड यानी कि टप, यानी कि फील्ड के ग्रुप को रिकॉर्ड, फील्ड क्या करती है, तो फील्ड ग्रुप को रिकॉर्ड, फील्ड के ग्रुप को हम रिकॉर्ड कहते हैं, रिकॉर्ड के ग्रुप को हम टेबल कहते हैं और टेबल के ग्रुप को हम डेटाबेस कहते हैं। आपने आगे के टेबल में देखा कि फील्ड क्या है, तो मैंने यहाँ पे फैकल्टी की ली हुई है और उसके रिलेटेड मैंने यहाँ पे अलग अलग फील्ड ली हुई है, तो वो हमारी फील्ड हुई। और रिकॉर्ड क्या हुआ, तो जो टेबल लिया था उसमें मैंने उसके रिलेटेड एम्प्लॉय नेम, उसका एड्रेस, मोबाइल नंबर और सब्जेक्ट डाला, तो डेटा मैंने कुछ इंसर्ट करवाया, वो क्या हुआ, रिकॉर्ड। ठीक है। सो आपको प्रॉपर एक बार बता देती हूँ कि डेटाबेस यानी कि DBMS, ओके, आई थिंक आपको आइडिया आ गया होगा कि DBMS क्या है। ठीक है। सो ये जो दो डेफिनेशन थे मैनेजमेंट सिस्टम, वो मैं आपको बता देती हूँ कि सबसे पहले तो मैं आपको मैनेजमेंट के बारे में बताती हूँ कि मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट क्या करता है वर्क DBMS में। तो हैंडलिंग इन डेटा, यानी कि डेटा को बनाने से लेकर उसे स्टोर करने का, डिलीट करने का सारा जो वर्क होता है वो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम करता है। यह एक टाइप का सॉफ्टवेयर है जो डेटा को क्रिएट, मैनेज, कंट्रोल, डिलीट, अपडेट सब कुछ कर सकता है, उसे हम मैनेजमेंट कहते हैं। यानी कि फॉर एग्जांपल व्यूइंग रिजल्ट इन GTU वेबसाइट, यानी कि आप जब भी GTU की वेबसाइट पे आप रिजल्ट व्यू करते हो तो एक प्रॉपर वे में आपको रिजल्ट दिखाई देता है, वो सब मैनेज कौन करता है, तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, इसे हम मैनेजमेंट कहते हैं। नेक्स्ट आएगा कि व्हाट इज सिस्टम, प्रोग्राम्स और टूल्स यूज टू मैनेज डेटाबेस। ओके, यानी कि उसके लिए हम जो भी प्रोग्राम और टूल्स का जो सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं उससे हम सिस्टम कहते हैं। यानी कि जो डेटा डालने के लिए हम जो सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं वो हमारी सिस्टम हुई, यानी कि SQL सर्वर, स्टूडियो एक्सप्रेस, ओरेकल, वो हमारे क्या हुए, तो सिस्टम। व्हाट इज द DBMS, तो DBMS क्या है, तो अ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज ए सॉफ्टवेयर फॉर क्रिएटिंग एंड मैनेजिंग डेटाबेस। यानी कि DBMS एक टाइप का सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर हम डेटा को क्रिएटिंग एंड मैनेजिंग कर सकते हैं, उससे हम DBMS कहते हैं। तो डेटाबेस में डेटा को, इसके अंदर DBMS का जो पूरा वर्क होता है वो डेटा को इंसर्ट करना, अपडेट, डिलीट टास्क सभी इसी सॉफ्टवेयर की हेल्प से हम परफॉर्म करते हैं, किए जाते हैं। यह एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है जिसके जरिए यूज़र उस डेटाबेस में डेटा इंसर्ट और मॉडिफाई भी कर सकता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बता दूं कि जब भी आप फेसबुक पर अपना अकाउंट बनाते हो तो आपके द्वारा एंटर की गई सारी इंफॉर्मेशन फेसबुक के डेटाबेस में स्टोर होती है। ओके, तो स्टोर होती है, तो इन सारी इंफॉर्मेशन को देखने के लिए आप फेसबुक
के एप्लीकेशन या वेबसाइट का यूज़ कर सकते हो जो कि उस डेटाबेस से लिंक होते हैं, उससे हम डेटाबेस कहते हैं। यानी कि डेटाबेस क्या है, तो कलेक्शन ऑफ लॉजिकली रिलेटेड डेटा। फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया था बुक डेटाबेस इन लाइब्रेरी, स्टूडेंट डेटाबेस इन यूनिवर्सिटी, यानी कि आपकी जो बुक की सारी जो इंफॉर्मेशन चाहिए होगी, डेटा चाहिए होगा, तो आपकी कॉलेज की लाइब्रेरी से ही मिलेगा। स्टूडेंट का जो डेटाबेस की जो आपको इंफॉर्मेशन चाहिए होगी वो उसकी यूनिवर्सिटी से ही आप मीन्स के मिल सकती है, उसे डेटाबेस कहते हैं। ठीक है, सो आई थिंक आपको आइडिया आ गया होगा कि किस तरह से हमारी जो DBMS मैनेजमेंट सिस्टम है वो वर्क करती है। सो यहाँ पे हमारा जो 1.1 एंड 1.2 जो सेम टॉपिक थे, बेसिक टर्म्स थी, वो आज हमने पढ़ ली है। नेक्स्ट में हम DBA एंड एप्लीकेशन ऑफ DBMS देखेंगे।